शिक्षा तंत्र से जुड़े ऐसे कई सवाल जिनके जवाब की है दरकार इंदौर के सभी अभिभावक, छात्र और शिक्षकों को। टीम इंदौर टॉक ने शहर के प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रकाश चौधरी जी से बात कर इन सभी सवालों के जवाबों को तलाशने की कोशिश की है आज के इन्फो अनप्लग्ड में। नमस्कार इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक का स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग्ड। आज के इन्फो अनप्लग्ड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्कूल एजुकेशन सिस्टम का न्यू नॉर्मल कैसे बीत रहा है। अभी भी कई ऐसे टॉपिक हैं जिन पे डिबेट लगातार जारी है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस की प्रोडक्टिविटी हो, बच्चों की फ़ीस का मामला हो, स्टाफ और टीचर्स की सैलरी से जुड़ा हुआ टॉपिक हो। इन सभी बातों को लेके पूरे शहर भर के जितने भी स्कूल मैनेजमेंट हैं कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में खड़े हुए हैं। उन्हीं में से कुछ सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रकाश चौधरी जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर टॉक पे। थैंक यू। सर, लगातार बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पे सवाल जो है बने हुए हैं, जिनके जवाब अभी इस वक्त हर पेरेंट्स को, हर टीचर को, हर बच्चे को जानने की ज़रूरत पड़ गई है। ऐसे में हम शुरुआत बहुत बेसिक लेवल से करते हैं अभी, क्योंकि अनलॉक 4 में इंडिया चल रहा है और ऐसे में नई गाइडलाइंस हर रूप में आ गई हैं। ऐसे में स्कूल एजुकेशन सिस्टम को लेके अभी प्रेजेंट में क्या मेजर गाइडलाइंस दी गई हैं? इसमें जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया, अनलॉक 4 में सरकार ने कहा है कि 30 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। यानी ये महीना तो स्कूल नहीं लगेंगे। एक बात उन्होंने ज़रूर कही है कि अगर 21 सितंबर के बाद 9th to 12th के पेरेंट्स अलाउ करे तो कुछ बच्चे डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए आ सकते हैं, लेकिन स्कूल नहीं लगेंगे। और 30 सितंबर के बाद में आगे क्या होगा 1 अक्टूबर से, उसके बारे में गाइडलाइन आएगी। लेकिन फिलहाल ये महीना फिर से हमारा बिना बच्चों के ही बीतेगा। सर, बच्चों के बिना तो स्कूल ज़रूर बीत रहा है, लेकिन ये बात है कि बच्चों की एजुकेशन अभी भी जो है जारी है, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सभी रूप से चल रही है। अभी जो मेजर अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल स्कूल तो खैर जब खुलेंगे ही, अभी मेजर मुख्य तौर पे स्कूल किस तरीके से अपने कोविड सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टाफ को आने की अनुमति दे दी गई है, टीचर्स जो हैं कहीं ना कहीं आ रहे हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ जो आ रहा होगा। ऐसे में क्या मेजर प्रिकॉशंस जो है इस वक्त स्कूल फॉलो कर रहा है? देखिए, प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल में चूंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और ऑनलाइन क्लासेस टीचर घर से ले ही सकता है, तो हमने तो कहा है कि आप मैक्सिमम क्लासेस घर से ले। पर यदि कोई ऐसी टीचर है कि जो स्कूल के रिसोर्सेज यूज़ करना चाहती है, लाइब्रेरी यूज़ करना चाहती है, उसके यहाँ कोई कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, मोबाइल डाटा की प्रॉब्लम है, तो वो स्कूल में आके ले सकती है। स्कूल में 100 कमरे हैं, सभी खाली पड़े हैं, वो अपने कमरे में जाके अपनी क्लास ले ले और चली जाए। जहाँ तक सवाल है, नॉन टीचिंग स्टाफ आ रहा है, नॉन टीचिंग स्टाफ को पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। अब कोविड प्रोटोकॉल क्या है, तो वो जैसे ही गेट में घुस रहा है तो पहले तो जो है वो थर्मल गन से उसका टेम्परेचर देखा जा रहा है, क्या वो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है या नहीं है। अगर नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से ज़्यादा है, तो उसको घर भेज दिया जाता है और उसकी कोई सैलरी वैलरी नहीं कटती है। है ना। दूसरा, यहाँ पर भी उनको कहा गया है कि भाई वो मास्क पहने। जैसे आप आए तो मैंने भी मास्क पहना था, पर अब चूंकि अपन बाहर घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए मास्क नहीं पहना है। बाकी मास्क कंपल्सरीली उनको कहा गया है। बार बार उनको कहा गया है कि अगर आप पेरेंट आ रहा है तो हमने डिस्टेंस मेंटेन किया है, कोई कागज़ देते हैं, लेते हैं, तो उसके बाद में आप सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। इस तरह से हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी परेशानी हमारे स्टाफ को ना हो और जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको भी ना हो। कई सारे पेरेंट्स का ऐसा मानना है दूसरे स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, मामला भी उलझा है, फ़ीस भरने नहीं भरने, ट्यूशन फ़ीस ऑल टुगेदर पूरी फ़ीस, जहाँ पर स्कूल जो अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं वो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की फ़ीस जुड़ती है। प्रशासन ने और कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी ये चीज़ का ऑर्डर दिया है कि ट्यूशन फ़ीस ही वसूली करी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे इसमें अभी बहुत सी चीज़ें अनक्लियर्ड हैं। कहीं ना कहीं उसमें स्कूल मैनेजमेंट की भी तरफ से कुछ कहीं ना कहीं खामियां हैं। ऐसे में प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल इस क्राइसिस को कैसे हैंडल कर रहा है? आपने क्या व्यवस्था पर्टिकुलर करी है? देखिए, जब ये स्थिति आई एकदम से 24 मार्च को लॉकडाउन हो गया, हम बड़े आशान्वित थे कि शायद 31 मार्च तक ये खत्म हो जाएगा, 1 अप्रैल से स्कूल शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं। अप्रैल भी बीत गया और ऐसा जैसे जैसे समय बीतते गया तो जब सबसे पहले प्रशासन के आदेश आए कि भाई इस बार
फीस ना बढ़ाई जाए। फिर प्रशासन के आदेश आए कि भाई इस बार केवल ट्यूशन फीस चार्ज की जाए। यकीन मानिए प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल ने उसी समय सभी पेरेंट्स को ये मैसेज भेजे कि भाई इस संकट की घड़ी में हम सभी साथ में हैं, दो अलग अलग पार्टी नहीं है। हाँ। स्कूल, पेरेंट और बच्चे अलग नहीं है। देखिए आज बच्चों के बिना कितना सुना लग रहा है स्कूल। अगर बच्चे नहीं है, टीचर नहीं है, तो इस स्कूल की जरूरत क्या है? ये तो मेरी दृढ़ मान्यता है। तो यहाँ बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि हम कोई भी अदर फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं बच्चों से, केवल ट्यूशन फीस चार्ज कर रहे हैं। और कोर्ट का भी जो फैसला आया है वो ये है कि ट्यूशन फीस तो पेरेंट को देनी चाहिए और स्कूल केवल ट्यूशन फीस ले। अब वो भी क्यों ले? वो इसलिए ले कि भाई टीचर ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा है, टीचर को आपको सैलरीज देना है। और मेरा तो ये मानना है कि इस संकट की घड़ी में हम पेरेंट को बिल्कुल पूरी मदद करेंगे। अगर किसी रीजन से, क्योंकि मुझे पता है इसका असर पेरेंट्स पे बहुत पड़ा है, बिजनेस कम हुए हैं, इकोनॉमी डाउन गई है, अगर पेरेंट को ट्यूशन फीस देने में भी परेशानियां आ रही है, हम तो कह रहे हैं कि वो हमको बस एक एप्लीकेशन व्हाट्सएप पे भेज दे, आने की भी आवश्यकता नहीं है। क्या वो फीस अभी नहीं दे पा रहा है तो वो किस तरह से देना चाहता है? अगर मैं 4 इंस्टॉलमेंट चार्ज करता हूं, वो उसको 8 भी कर सकता है। सर, ट्यूशन फीस का सवाल उठा है तो एक छोटा सा सवाल मेरा भी है, वो थोड़ा सा टेक्निकल भी है कि एग्जैक्टली ट्यूशन फीस होती क्या है और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? ग्रेट। ट्यूशन फीस अलग अलग हेड्स हैं कई स्कूलों में, और कलेक्टर साहब ने भी प्रिंसिपल्स की मीटिंग ली, कुछ सिलेक्टिव लोगों को बुलाया था, मैंने भी मीटिंग अटेंड की थी। और वो भी कह रहे थे कि जब प्रशासन ने आदेश दिया, इसके बाद कुछ स्कूल्स ऐसा भी कर रहे हैं कि उनके यहाँ बाइफर्केशन भी था। जैसे मेरे यहाँ की मैं बात करूँ, एडमिशन के लिए पेरेंट आता है तो एक पर्चा दिया जाता है, विल यू शो अस द पेपर, तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ क्या क्या फीस है। तो लास्ट ईयर कुछ और था, लेकिन शायद ऐसा कुछ जगह हुआ है, ऐसा कलेक्टर साहब ने भी हमारे संज्ञान में लाया है कि वो सब फीस इकट्ठी करके अब उसको ट्यूशन फीस बोलने लग गए। तो मतलब जो लास्ट ईयर थी वही फीस पेरेंट को लग रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। जहां तक आपका प्रश्न था कि सर ट्यूशन फीस में क्या है, उस पर मैं आ रहा हूं। मेरे यहाँ के जो हेड्स हैं, वो एक है ट्यूशन फीस, वो सबसे बड़ा हेड है, वो उसी में ज्यादा फीस है, ये सच है। दूसरा हेड है ये लंच फीस है, और तीसरा है एनुअल फीस है। तो लंच फीस तो क्लियर है कि आप लंच ले नहीं रहे हो, आप लंच के पैसे नहीं ले रहे हो, ऑब्वियसली बड़ी फेयर बात हो गई। अब रहा एनुअल फीस। एनुअल फीस जो होती है वो स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, लैब्स, लैंग्वेज लैब, लोकल एग्जामिनेशन, सेलिब्रेशंस, एनुअल फंक्शन को छोड़कर ये सब कुछ इस फीस में इंक्लूड, ये एनुअल फीस में आती है। ये एनुअल फीस, ये अदर देन ट्यूशन फीस है, ये अदर देन ट्यूशन फीस है। अब मोटा मोटा देखा जाए तो ये चीजें भी हो नहीं रही है स्कूल में। बच्चा आपकी लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली, है ना। स्मार्ट क्लासेस भी डायरेक्टली बच्चा यूज नहीं कर रहा है, उन स्मार्ट क्लासेस का मटेरियल टीचर यूज करके बच्चे तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि बच्चा क्लासरूम में नहीं यूज कर रहा है। हमारा किसी स्मार्ट क्लास के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तब उस कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट हमें करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के ये भी ट्यूशन फीस का पार्ट नहीं है। ट्यूशन फीस इज बेसिकली व्हाट टीचर्स आर टीचिंग टू द चिल्ड्रन, दैट इज ट्यूशन फीस, दैट इज टू मी, इन माय ओपिनियन। तो हम लोग वही कर रहे हैं, केवल ट्यूशन फीस, और ट्यूशन फीस से ही टीचर्स की सैलरी जाती है, है ना। तो कहीं ना कहीं सर के जवाब से एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो रही है कि जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो ट्यूशन फीस के एक्सक्लूडेड होती हैं, और अगर वो चीज़ अगर कोई भी स्कूल वसूल कर रहा है या इंक्लूड कर रहा है तो कहीं ना कहीं अभी गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो एथिकली रॉन्ग भी है। और वहीं कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से पेरेंट्स का भी डिबेट है। और वहीं अगर कुछ स्कूल ऐसे हैं जो ट्यूशन फीस ही शुरू से ही एक सिंगल कॉलम में अगर उसको मैंशन कर रहे थे, क्योंकि अभी एक सवाल और भी उठा था कि लाइक जैसे हमने ट्यूशन फीस ही ले रहे हैं पर हम शुरू से ही ट्यूशन फीस ले रहे थे, मतलब कोई एक्टिविटीज ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बाइफर्केट रखा है ट्यूशन फीस एंड एनुअल फीस, तो ऐसा सच कोई एनुअल फीस वाला कॉलम ही नहीं है। तो वो ऑल टुगेदर पेरेंट्स को पूरी ही फीस एक तरीके से अभी इस क्राइसिस में भी भरनी पड़ रही है, और पेरेंट्स की भी जो नाराजगी है उसी पे। तो बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल के इस कैंपस में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ प्रिंसिपल सर डॉक्टर प्रकाश चौधरी जी मौजूद हैं। सर, एक और जो अभी सबसे ज़्यादा डिबेट का एक टॉपिक बन चुका है वो है ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि अभी सभी जगह पढ़ाई जो है ऑनलाइन माध्यम से हो रही है। ऐसे में 2 मेजर कंसर्न अभी बने हुए हैं कि कितनी प्रोडक्टिव साबित हो रही हैं ऑनलाइन क्लासेस, स्पेशली प्राइमरी विंग को लेके। जब ये ऑनलाइन क्लास की बात आई तो बहुत ऑनेस्टली मैं बताऊंगा आपको कि टीचर्स कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि उनको तो वो चॉक एंड टॉक वाली बात है, जब तक चॉक डस्टर नहीं लेते हैं उनको मजा ही नहीं आता है पढ़ाने में। तो ऑल ऑफ अ सडन ये हुआ, बट यस टीचर्स को लगा कि एक नया चैलेंज है, चैलेंज एक्सेप्टेड। उन्होंने उसको एज अ चैलेंज लिया।
और पढ़ाना शुरू किया। कुछ गड़बड़ियाँ भी हुई, कुछ गलतियाँ भी हुई, करते रहे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इनका इफेक्टिवनेस, अब वो बच्चा नर्सरी टू क्लास 5 के बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कैसा किया जाए। तो प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल में नर्सरी टू 5 में हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रहे हैं। ओके हाँ, ओके। हम नर्सरी टू 5 में टीचर पढ़ाती हैं, उसका वीडियो बनाती है और वो वीडियो भेजे जाते हैं पेरेंट्स को। अच्छा। और पेरेंट्स से हम निवेदन करते हैं कि वो बच्चे के साथ बैठे। अब ये तो टीचर ने वीडियो बना दिया, पर अब एक्चुअल टीचर तो उसका पेरेंट हो गया, जो वो उसके साथ वीडियो देखेगा और वीडियो डिस्कस करेगा। तो नर्सरी टू 5 तक के बच्चों को ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं है कि भाई 8 से 8:40 तक आपका मैथमेटिक्स का पीरियड लग रहा है, यहाँ आपका ये पीरियड लग रहा है। वो वीडियो भेजे जाते हैं, वो जब जब समय होता है पेरेंट्स को, जब अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि एक समस्या आ रही है फोन्स की। परिवार के 2 बच्चे 3 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 3 बच्चे पढ़ते हैं, घर में 2 फोन है, पापा चले गए तो फोन चला गया। हाँ। तो वो बच्चा पढ़ेगा कैसे? तो इसलिए वो वीडियो का तो ऐसा है कि जब समय है, घर में सभी पेरेंट मौजूद हैं, फोन मौजूद है, तब वो वीडियो देखते हैं, वीडियो से काम करते हैं। और यकीन मानिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हाँ, वहाँ पे हमने फिर एक सर्वे कराया कि भाई 6 to 12th में तो हम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, क्या यहाँ भी लगाए? आप यकीन माने 80% पेरेंट्स ने हमको, हमारा जो गूगल फॉर्म लौट के आया, 80% पेरेंट्स का कहना है कि नहीं, हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लास नहीं दीजिए, ये जो वीडियो चल रही है यही अच्छे हैं। हाँ, जो ऑफलाइन मोड पे जो चीज़ें उनको भेजी जा रही हैं। अच्छा सर, ऐसे में डाउट क्लियर्स कैसे किए जा रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये कहीं ना कहीं वन साइडेड कम्युनिकेशन हो गया है। इसमें बिल्कुल ये एक परेशानी थी कि इसमें तो क्या हुआ, टीचर ने वीडियो बनाया, टीचर ने वीडियो डाल दिया, अब जब समय है तब देख रहा है, शायद देख भी नहीं रहे होंगे कुछ लोग। तो उसके लिए हमने क्या किया कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। अच्छा। और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली चैट होता है टीचर और पेरेंट्स के बीच, बच्चे के बीच नहीं हो रहा है, टीचर और पेरेंट के बीच में हो रहा है। और उनको जो जो डाउट होते हैं वो पेरेंट उसके ऊपर क्वेरी डालती हैं और टीचर उस क्वेरीज के जवाब देते हैं। और ये भी फ्रीडम दे रखा है कि आपको जब चाहे, क्योंकि अब टीचर भी स्कूल में नहीं आ रहा है। और हमारा ये मानना है कि अगर हमारा बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है, क्या हमारा स्कूल बच्चे के घर जा रहा है? और मुझे लगता है कि स्कूल बच्चों के घर पहुंच चुका है और वो एनी टाइम दे कैन कॉल द टीचर्स। और यही चीज़ अगर मैं फॉर एग्जांपल बड़ी क्लासेस की बात करूं तो वहाँ पर क्या सिस्टम? बड़ी क्लासेस में हमने ऑनलाइन क्लासेस दे रखी हैं और दिन भर में उनके 4 पीरियड लगते हैं। पूरा दिन तो हमने नहीं लगाया है कि भाई 8 बजे से 3 बजे तक बच्चा बिजी रहे, लेकिन 4 पीरियड उनके हम लगा रहे हैं और वहाँ बच्चे अटेंड कर रहे हैं। उसके ऊपर तो 2 वे कम्युनिकेशन है बच्चे और टीचर के बीच में। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है। सर, आपकी बातों से एक बात तो ये बात क्लियर है कि कहीं ना कहीं ये इस पेंडेमिक में ये जो चीज़ क्रिएट हुई है, जो सिस्टम डेवलप हुआ है, इस सिस्टम के लिए मेरे ख्याल से दोनों ही पक्षदार कहीं ना कहीं तैयार नहीं थे। जितने तैयार पेरेंट्स नहीं थे, उनके बच्चे नहीं थे, वहीं उतने ही तैयार शायद स्कूल भी नहीं थे। क्योंकि अचानक से जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में अभी पिछले कई सालों से फॉलो किया जा रहा है और शायद किया जाता भी, पर इस पेंडेमिक ने कहीं ना कहीं उस एजुकेशन सिस्टम के भविष्य को देखने के नजरिए को भी बदला है। तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम के न्यू नॉर्मल के एक और वर्जन को जानने की हम कोशिश करेंगे और वो वर्जन है स्कूल मैनेजमेंट का। मेरे साथ में प्रिंसिपल हैं प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल के डॉक्टर प्रकाश चौधरी जी। सर, एक और जो सवाल है जिसका एक वर्जन अभी भी और क्लियर होना बाकी है, वो है कि जो प्रॉब्लम्स या जो एक पूरा सिस्टम जो है स्कूल्स ने डेवलप करा है इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल के साथ बहुत से अदर एस्पेक्ट्स जुड़े होते हैं। स्कूल को मैनेज करने के साथ साथ उसको सस्टेनेबल बनाने को लेकर सैलरीज एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे में प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल अभी इस क्राइसिस को कैसे हैंडल कर रहा है? बिल्कुल सही कहा सलील जी आपने, क्योंकि ये सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं एक दूसरे से। एकदम सही है कि बच्चे पढ़ते हैं, पेरेंट्स फीस पे करते हैं और उसी से सभी एक्सपेंसेस होते हैं। दिस इज़ वेरी फैक्ट। जहाँ तक इस क्राइसिस मैनेजमेंट का है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मेरी बिल्कुल दृढ़ मान्यता है कि दिस इज़ वेरी टेम्पररी फेस। ये बहुत एक टेम्पररी फेस है जो बीत जाएगा। जहाँ तक प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल का सवाल है, अभी तक चपरासी से लेके प्रिंसिपल तक को 100% सैलरीज दी जा रही है। अच्छा। और ये आप तो मेरा वर्जन ले रहे हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन आप हमारे किसी भी टीचर से
कहीं से भी बात कर सकते हैं, जो स्कूल भी नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उनको भी आप पूछ सकते हैं। और चूंकि मुझे मालूम है अगर किसी रीज़न से आज पेरेंट फीस नहीं दे पा रहा है, वो आज नहीं दे रहा है पर कल वो फीस पे करेगा, फीस आएगी। तो स्कूल को इस तरह से मैनेज किया हुआ है। मेरा नॉन टीचिंग स्टाफ रेगुलर आ रहा है और चूंकि वो तो काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, पर हम इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि उस नॉन टीचिंग स्टाफ को भी केवल इसलिए नहीं बुलाना है कि उसको आप पगारें दे रहे हैं, हमको यह भी ध्यान रखना है कि उसका जीवन महत्वपूर्ण है। और उसी के लिए जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रिकॉशंस हमको लेनी चाहिए, वो पूरी ली जा रही है। और मुझे लगता है सलील जी, जब आप एंटर हुए थे गेट से, तो शायद आपको उस गार्ड ने रोका होगा, आपका टेम्परेचर चेक किया होगा, शायद आपके कहा होगा हैंड सैनिटाइज कराए होंगे। बिल्कुल। तो दिस इज ऑल अरेंजमेंट इज देयर। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्दी से मेरे बच्चे स्कूल आना शुरू हो जाए, ताकि हम बहुत अच्छे से इस कैंपस, जो अभी बिल्कुल एक आपको लग रहा है बड़ी शांति, मायूसी टाइप लग रहा है, खिलखिलाने लगे। बिना बच्चों के तो क्या कैंपस हो सकता है, बिना बच्चों के तो क्या स्कूल की कल्पना की जा सकती है। जी बिल्कुल, एक स्कूल की जो सोल होती है वो उनके बच्चे और उनके टीचर्स ही होते हैं और उनसे मिलके बनता है। सर ऐसे में एक बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं आपसे लेना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो स्पेशली अभी घर पर हैं, स्कूल के बच्चे खास करके जो अभी घर पर हैं, और किस तरीके से इस पेंडेमिक में अपने आप को वो तैयार रखें, ताकि ये जो एक हार्ड टाइम है ये तो निकले ही, प्लस साथ में टाइम भी वेस्ट ना हो। क्योंकि मेरे ख्याल से इतना कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इतना प्रोडक्टिव टाइम भी किसी स्टूडेंट के पास शायद आने वाले समय में अब कब आए, क्योंकि अभी बहुत सी अदर एक्टिविटीज़ क्लोज्ड हैं, उसका माइंड डिस्ट्रैक्शन अभी मेरे ख्याल से लीस्ट लेवल पे हो सकता है। तो क्या वो तरीका हो सकता है जिससे इस कोविड टाइम को वो एक प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट कर सकें? बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि मैं बच्चों को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं टीचर्स को मिस कर रहा हूँ जो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, घर से पढ़ा रहे हैं। बट दूसरी चीज़ ये है कि बहुत खुशी होती है देखकर कि अब बच्चे ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। बच्चे हमारे प्राइमरी के जिनको वीडियो भेजे जा रहे हैं वो देखने लगे हैं, उनको रिस्पॉन्ड करने लगे हैं। बच्चों से मैं ये कहूँगा कि भले ही आपकी क्लास घर से हो रही हो, फॉर्मल रेगुलर स्कूल में क्लासरूम में आप ना बैठे हो, लेकिन आप वैसा ही बिलीव कीजिएगा कि मुझे स्कूल जाना होता तो मैं कितने बजे उठता, मैं नहाता, मैं यूनिफॉर्म पहनता और फिर क्लास के लिए बैठता। तो वो हैबिट को बनाए रखे। और बिल्कुल सही आपने कहा सलील जी, क्योंकि अपने जीवन काल में भी मैं देखता हूं कि मेरी 55 साल की उम्र में ऐसा समय कभी नहीं आया था और शायद ना भी आए। तो इन बच्चों के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की इतना सारा समय उनको मिला है अपने पेरेंट्स के साथ रहने का, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहने का और कुछ और एक्टिविटीज़ करने का, और बहुत कुछ किया जा सकता है। ये तो लकी जनरेशन है, ये तो गूगल जनरेशन है जिनके पास में तमाम चीज़ें एक क्लिक पे अवेलेबल है, ऑनलाइन माध्यम से सब चीज़ आज सब अवेलेबल है। तो वो इसका फ़ायदा उठाए, वो बिल्कुल किताबी कोर्स की तो पढ़े, इसके अलावा और भी जो एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं, जो स्किल गेन कर सकते हैं। इतने सारे वेबिनार्स के मैसेजेस बच्चों को हम भेज रहे हैं, कुछ पेड हैं, कुछ फ्री वाले हैं, वो बच्चे तमाम चीज़ों को अटेंड करें। और मैं चाहूँगा कि क्योंकि अब जल्दी ये खुलेगा, सभी चीज़ें खोल ही रही है सरकार, आज नहीं तो कल, महीने भर बाद, 2 महीने बाद तो स्कूल खुल ही जाएंगे और बच्चों को क्लासरूम में आना है। अब आपके पास कम समय बचा है, पर इसको वो यूटिलाइज करें। दे शुड मेक मोस्ट ऑफ देयर टाइम। मैं पेरेंट्स से निवेदन करूँगा कि पेरेंट स्कूल अलग अलग नहीं है। इट्स नॉट टू पार्टीज कि हम फाइट कर रहे हैं कि पेरेंट को फीस देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, स्कूलों ने फीस के लिए प्रेशराइज करना चाहिए। चूंकि आपने ये कहा अभी, और मैं भी बार बार बोल रहा हूँ कि समय गुजर जाएगा और फिर हमें तो साथ में ही काम करना है। तो ये हमारा परिवार है, अगर पेरेंट्स को भी कोई परेशानी है वो बिल्कुल स्कूल अथॉरिटीज से मिले और हम उनकी पूरी मदद करेंगे। और इस कठिन वक्त में भी हम सब अपने पेरेंट्स के साथ हैं। पेरेंट्स हमारे परिवार का हिस्सा है, प्रेस्टीज परिवार का हिस्सा है, तो वो बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस न करें। हम साथ में खड़े हैं और भविष्य में भी साथ में खड़े रहेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। ये वक्त भी गुजर जाएगा और याद रहेगा कि हमने वो 2019-20 के कोविड को भी जीत लिया है। थैंक यू सो मच सलील जी। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ में प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रकाश चौधरी जी, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस और अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करे। स्कूल एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी ये सारी इन्फॉर्मेशन, अनप्लग इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपके भी कोई ओपिनियंस हैं, आपका क्या सोचना है इस पूरे प्रेजेंट सिनेरियो को लेके, अपने ओपिनियन ज़रूर रखें। और इसी प्रकार की तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें इंदौर टॉक। धन्यवाद, नमस्कार।